नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। गुरु मतलब सिर्फ गुरु नहीं, गुरु मतलब बदलाव, गुरु मतलब विकास, गुरु मतलब शांति, गुरु मतलब क्रांति, गुरु मतलब सियासत का धुरंधर नेता, गुरु मतलब इंसानियत का प्रणेता, गुरु मतलब वो जो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए सियासत करते हैं। नाम तो आप जानते ही हैं, हम तो गुरु ही कहेंगे। क्या गुरु मुसलमानों के दुश्मन हैं? क्या गुरु मुसलमानों के प्रति गलत धारणा रखते हैं? गुरु और मुसलमान ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे मुसलमानों के बीच गुरु की छवि खराब करने के लिए उठाया गया है। सच ये है कि गुरु देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी धर्म या किसी गुट के नहीं। जब गुरु कोई योजना बनाते हैं तो धर्म देखकर नहीं बनाते। चाहे उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ओडीएफ के तहत शौचालय बनवाना हो, आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का इलाज करवाना हो, गुरु ने बिना जाति या धर्म देखे सभी को योजना का लाभ दिया है। अगर आंकड़े उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि गुरु की अधिकतर योजनाओं के सबसे ज्यादा लाभार्थी भी मुस्लिम वर्ग ही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। मोदी और मुसलमान, अफवाहों की पतंग सबसे ज्यादा इसी मुद्दे पर उड़ाई गई है। 22 तारीख को खाली पतंग की कोई भी नहीं देना। 22 तारीख को मोदी मुसलमानों के खिलाफ हैं, ये साबित करने के लिए विरोधी एक से एक तर्क खोज लाते हैं। मोदी को मुस्लिम विरोधी कहने वाले हर कुछ दिन में एक वीडियो सामने लाते हैं जिसमें मोदी मंच पर मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार करते नजर आते हैं। लेकिन मोदी को मुस्लिम विरोधी कहने वालों ने शायद ये तस्वीर नहीं देखी होगी जब मोदी बोहरा मुस्लिम समाज के सबसे बड़े सेंटर में खुले दिल से जाते हैं। मुस्लिम समाज की महिलाएं मोदी को राखी बांधती हैं। मोदी मुस्लिम युवाओं की बातें ध्यान से सुनते हैं। खोजेंगे तो मोदी की कई ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी जिसमें मोदी मुस्लिम समाज के साथ खड़े नजर आते हैं। बस मोदी एक काम नहीं करते, जानते हैं क्या? सुनिए। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए जो बयान दिया था, वैसा बयान मोदी ने ना तो तब दिया था जब वो मुख्यमंत्री थे, न तब दिया जब प्रधानमंत्री हैं, और ना ही तब दिया था जब वो कुछ भी नहीं थे। मतलब मोदी मुसलमानों के तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, इसलिए उनके विरोधी उन्हें मुसलमानों का दुश्मन करार देते हैं। क्योंकि मोदी देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जो किसी खास समुदाय के विकास की बात नहीं करते, बल्कि सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। सरकार का फोकस इस बात पर रहा है कि सामान्य मानवीय की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति उसकी जेब की शक्ति से नहीं, बल्कि सिर्फ भारतीय होने भर से ही स्वाभाविक रूप से हो जाए। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र को सेवा का माध्यम मानती है। ये अपने आप में ही मानव अधिकारों के सुरक्षा की गारंटी की तरह काम करती है। 2019 में चुनाव जीतने के बाद सेंट्रल हॉल में एनडीए सांसदों की पहली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि
उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र को अपनाकर ही काम करेगी। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में ही पीएम मोदी ने दिया था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा। 21वीं सदी में हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, कोई इस विकास यात्रा में छूट नहीं जाना चाहिए। पंथ के आधार पर, जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस संकल्प को और मजबूती से हम करते आए हैं और अधिक ताकत से करते रहना है और उसको प्राथमिकता देते हुए चलना है और इस छल को छेद करना है जी। ये उनको हम हैंडओवर करके बैठे रहे, ये मुझे मंजूर नहीं। अब हम चुप रहते हैं, इसी का फायदा उठा रहे हैं और इसलिए इस जिम्मेवारी को भी हम निभाएंगे। तभी तो देश हम पूरी तरह सबको साथ लेकर के चल सकते हैं और सबका साथ, सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। दो 2014 से अभी तक के अपने शासन में मोदी ने मुसलमानों के लिए कई ऐसे कार्य किए जिन्हें अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं था। सबसे ऐतिहासिक काम जो मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के हित में किया वो था ट्रिपल तलाक से मुक्ति। सरकार गठन के बाद पहले ही संसद सत्र में मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को सदियों से चली आ रही 3 तलाक जैसी कुरीति से आजादी दिलाई। The motion that the bill be passed is adopted. कुछ कट्टरपंथियों ने 3 तलाक को हटाने का विरोध किया, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुलकर इसका समर्थन किया और सरकार की सराहना की। कांग्रेस समेत तमाम दलों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन मोदी इतने सालों तक मुस्लिम महिलाओं के साथ हुए छल को खत्म करने पर दृढ़ थे। आखिर 3 तलाक की प्रथा खत्म हुई और इस तरह से मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाया। भारत के लोकतंत्र के स्पिरिट को पकड़ते हुए, भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब आंबेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने। इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया। ये निर्णय राजनीति के तराजू से तोलने के निर्णय नहीं होते हैं, सदियों तक माताओं बहनों के जीवन की रक्षा की गारंटी देते हैं। 1986 में शाहबानो केस जीत गई थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बाकायदा गुजारे भत्ते के लिए आदेश कर दिया गया था। उसके ऊपर यहाँ पर एक संस्था थी, और अभी भी है वो संस्था, जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहा जाता है। वो एक संस्था है, एनजीओ है। राजीव गांधी जी उस वक्त कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, वो शुरू में बने थे, उन्हें पता नहीं था। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को वो ऐसा समझे लगा बहुत बड़ी कोई धार्मिक संस्था है, इसलिए उन्होंने उस फैसले को पलट दिया, जिससे तमाम सन 86 से लेकर और अभी तक जब हमारे आदरणीय मोदी जी ने ये उसको लागू कराया है कानून को, उस तक जितनी भी महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, ट्रिपल तलाक का शिकार हुई, उसकी दोषी सीधी तौर पर कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारी हैं, जिन्होंने उस फैसले को पलटवाकर महिलाओं का उत्पीड़न किया मुस्लिम समाज की। आगे बढ़ा अरे मोदी को मुस्लिम विरोधी कहने वालों को इस आंकड़े पर गौर करना चाहिए। मोदी ने 2014 से लेकर 2019 तक कुल 22,000 करोड़ रुपए मुसलमानों के कल्याण के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की विकास योजनाओं में खर्च किया। इतना ही नहीं, मोदी सरकार 5 करोड़ मुस्लिम छात्रों को पढ़ाई के लिए वजीफा दे रही है, जिसके लिए 1,774 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इन योजनाओं का सीधा लाभ मुस्लिम समुदाय के युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को हुआ। ये कल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी के उस अभियान को मजबूत करती हैं, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से किए गए छल में छेद करने का संकल्प लिया था।
देश के लिए मेरा मंत्र है 125 करोड़ देशवासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये टर्मिनोलॉजी से देश तंग आ चुका है। अब देश को एक ही टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, नौजवान, गरीब, किसान, गांव, शहर, शिक्षा, आरोग्य, इसी टर्मिनोलॉजी पर देश को चलाना है। मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं से जुड़ा दूसरा फैसला पुरुषों के बगैर उनके हज पर जाने का लिया। 45 साल से ज्यादा उम्र की मुस्लिम महिलाएं अब बिना पुरुष अभिभावक के हज पर जा सकती हैं। मोदी ने साल 2018 में यह फैसला किया था। मोदी के इस फैसले का फायदा साल 2018 में ही देखने को मिला। इस साल 1300 मुस्लिम महिलाएं बगैर पुरुष के हज पर गईं। हिंदुस्तान में यह पहली बार था कि 45 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं अकेले हज पर गईं। मतलब मोदी मुस्लिम समाज की बेड़ियों को काटना चाह रहे हैं। मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं में मुस्लिम समुदाय के लोगों को खूब लाभ मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना समेत जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं, उसका सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम समाज के लोगों को हुआ। मोदी जब दिल्ली से रुपया या कोई सुविधा भेजते हैं तो वो जाति या धर्म देखकर नहीं पहुंचता। नरेंद्र मोदी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र कैसे काम करता है, कुछ आंकड़े देख लीजिए। इनसे पता चलेगा कि मोदी की योजनाओं से मुसलमानों को ही ज्यादा फायदा हुआ है। पीएम किसान निधि योजना, 22 करोड़ लाभार्थी, 33% मुसलमान। उज्ज्वला योजना, 8 करोड़ लाभार्थी, 37% मुसलमान। मुद्रा योजना, 2 करोड़ 68 लाख लाभार्थी, 36% मुसलमान। पीएम आवास योजना, 2 करोड़ लाभार्थी, 31% मुसलमान। 60 वर्ष बनाम 8 वर्ष की अगर हम बात करें तो 8 वर्षों में 9 वर्षों में जो आदरणीय मोदी जी ने ईमानदारी के साथ में बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मुस्लिम दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों को पहुंचा दिया, वो शायद किसी सरकार ने नहीं पहुंचाया, ना कांग्रेस ने, न सपा ने, न बसपा ने। ग्रामीण और शहरी आवास योजना में सबसे ज्यादा मुस्लिम गरीब परिवारों को उससे फायदा पहुंचा। तो आइए पहले जरा ये भी जान लीजिए कि मुस्लिमों के विकास के लिए मोदी ने कौन कौन से फैसले लिए हैं। अल्पसंख्यकों के लिए 2013-14 में 3,511 करोड़ रुपए के बजट को बढ़ाकर 2019-20 में 4,700 करोड़ किया। संसद से 3 तलाक को खत्म करने का कानून बनाकर करोड़ों महिलाओं को इस कुरीति से मुक्ति दिलाई। पीएम मोदी ने देश के मुसलमानों के लिए सऊदी अरब से आग्रह कर हज कोटा 2 लाख तक बढ़ाया। नरेंद्र मोदी सरकार ने हज यात्रा पर लगने वाली जीएसटी को 18% से घटाकर 5% किया। पहली बार 2018 में महरम यानी पुरुष साथी के बिना 1300 मुस्लिम महिलाएं हज यात्रा पर गईं। 6 लाख से अधिक वक्फ बोर्ड एवं वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण कराया। अल्पसंख्यकों में कौशल विकास के लिए मोदी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने देश में कई हुनर हाट आयोजित किए। इस हुनर हाट का मकसद देश के सिद्धहस्त कारीगरों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्रदान करना इसका लक्ष्य था।
ये हुनर हाट मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे योजनाओं से आगे बढ़े युवाओं के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हुए। मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं का लाभ मुस्लिम युवाओं को हुआ और उनमें राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ चलने का जुनून पैदा हुआ। हुनर हाट में एक छोटी सी जगह में हमारे देश की विशालता, संस्कृति, परंपराओं, खान पान और जज्बातों की विविधताओं के दर्शन किए। पारंपरिक वस्त्र, हस्तशिल्प, कालीन, बर्तन, बांस और पीतल के उत्पाद, पंजाब की फुलकारी, आंध्र प्रदेश का शानदार लेदर का काम, तमिलनाडु की खूबसूरत पेंटिंग्स, उत्तर प्रदेश के पीतल के उत्पाद, भदोही की कालीन, कच्छ के कॉपर के उत्पाद, अनेक संगीत वाद्य यंत्र, अनगिनत बातें, समूचे भारत की कला और संस्कृति की झलक वाकई अनोखी ही थी। और इनके पीछे शिल्पकारों की साधना, लगन और अपने हुनर के प्रति प्रेम की कहानियां भी बहुत ही इंस्पायरिंग होती है। उन्होंने पूरे देश के लेवल पर इससे हुनर हाट से मौका दिया सारे कारीगरों को, सारे जिनके पास जो योग्यता थी और जिस तरह का भी वो काम करते थे, उन चीज़ों को लाकर एक प्लेटफॉर्म दिया था हुनर हाट के जरिए, और उसमें उन लोगों ने बहुत फायदे उठाए और बहुत फायदे मिले। देश से लेकर विदेश तक उनके प्रोडक्ट को पहचाना गया, और वही आदरणीय योगी जी ने भी किया उत्तर प्रदेश के अंदर। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को फायदा मिला। अल्पसंख्यक समुदाय के रोजगार के लिए मोदी सरकार सीखो और कमाओ योजना लेकर आई। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं की योग्यता, बाजार में संभावना को देखते हुए उनका स्किल डेवलपमेंट करना है, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को बेहतर रोजगार प्राप्त हो सके। हमारी सरकार का ये हमेशा विश्वास रहा है कि कामगार के काम को मान मिलना चाहिए, उसे सम्मान मिलना चाहिए। विकास तभी सार्थक हो जब सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए कार्य किए जाए। योजना के तहत कम से कम 75% ट्रेंड युवाओं का रोजगार सुनिश्चित किया गया है और इसमें से कम 50% युवाओं को संगठित क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। एक नजरिया था मोदी सरकार के बारे में कि वो धर्म देख के कार्य कर रहे हैं, वो आशंकाएं निर्मूल हुई। जिस तरीके से मोदी सरकार ने, चाहे मुसलमानों की एजुकेशन की बात हो, चाहे मुसलमानों के स्वास्थ्य को लेकर बात हो, या उनके क्षेत्र के विकास को लेकर बात हो, कि देखकर पैसा दिया जा रहा है या सरकारी मदद दी जा रही है, ये सारी चीजें कहीं पर भी नजर नहीं आई। मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी कहने वालों के मुंह पर एक और तमाचा है, उस्ताद योजना। मुस्लिम युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए मोदी ने उस्ताद योजना को ड्राफ्ट किया। इसका पूरा नाम है अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कला को बढ़ावा देने के लिए उस्ताद योजना को लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत अल्पसंख्यकों को उनके ट्रेडिशनल आर्ट को बढ़ावा देने और बाजार में उसकी पहुंच को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। दिक्कत यही है कि कांग्रेस और उसकी नजर में ये लोग हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम थे। हमारे लिए, हमारी नजर में वो भारतीय है, हिंदुस्तानी है। दरअसल देश में एक ऐसा गैंग काम कर रहा है जो मुस्लिमों के मन में मोदी का डर पैदा कर रहा है। मोदी की लोकप्रियता के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है ताकि मुसलमानों को मोदी से और बीजेपी से दूर किया जा सके।
लेकिन ये सच नहीं है। ऐसा कई बार हुआ है कि जब मोदी ने अजान के लिए मंच से अपना भाषण रोक दिया। हिंदुस्तान का करना है, मैं साफ इस बात को समझता हूं। क्षमा करें, आजान चल रही थी। हमारे कारण किसी की पूजा प्रार्थना में तकलीफ नहीं होनी चाहिए और इसलिए मैं कुछ पल विराम ले लिया। मुसलमानों के बारे में मोदी की सोच साफ है। मुसलमानों को सरकार की योजनाओं का फायदा मिलना चाहिए, लेकिन यह फायदा उनको नागरिक के तौर पर समाज में बराबरी के लिए ही मिलना चाहिए। वोट के लिए मुसलमानों का तुष्टीकरण हो, यह नरेंद्र मोदी को मंजूर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो गुरु के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे गुरु की एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।